कल 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और उसके पहले इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी गई है समाजवादी पार्टी की ओर से। अब चिट्ठी में क्या लिखा गया ये आपको बताते हैं। पुलिस को वोटर्स की चेकिंग का अधिकार नहीं है। मतदान केंद्रों पर पुलिस अपनी पावर का दुरुपयोग करती है, ये शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। सपा समर्थक मतदाताओं को परेशान किया जाता है, विशेषकर मुस्लिम महिलाओं को भयभीत किया जाता है। डर की वजह से मुस्लिम महिलाओं को बिना वोट डाले ही लौटना पड़ता है। ऐसा करने से पहले भी मतदान प्रभावित हुआ है। मतदान में गिरावट देखी गई है। सिर्फ मतदान अधिकारी को ही पहचान पत्र चेक करने का अधिकार हो। पुलिस कर्मियों की मनमानी पर रोक लगाई जाए। महिलाएं बुर्का पहनकर वोटिंग करें तो उन्हें परेशान ना किया जाए। ये वो 10 बातें हैं जो चुनाव आयोग के सामने रखी हैं समाजवादी पार्टी ने अपने उस लेटर के जरिए। अगली खबर के लिए प्रियंका को रुक करेंगे। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के आरोपों पर उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटें हारने वाली है। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। उपचुनाव की वोटिंग होने जा रही है, क्या आप देख रहे हैं रिजल्ट? आज के दिन पूरा जो हार्डवर्क कैडर ने किया, आपके उम्मीदवारों का रिजल्ट क्या देख रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं के उपचुनाव है और कल इन सभी विधानसभा क्षेत्रों की जनता मतदान करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर, हम लोग पूरी ताकत के साथ, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, हमारे सब साथियों ने मिलकर, और चुनाव तक की हम लोगों की पूरी तैयारी संगठनात्मक दृष्टि से जो जो हम कर सकते हैं वो हमने की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे सभी वरिष्ठ लोगों ने लगातार इस चुनाव में अपनी सहभागिता दी है। और पार्टी का ये कोई कार्यकर्ता अपने पूरे, हमारा जो लेखा जोखा है, रिपोर्ट कार्ड है, हमारी सरकारों के कामकाज हैं, सब लेकर हम जनता के बीच में गए हैं और हमने पूरी मजबूती के साथ लोगों को समझाया है। और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से कल मतदान होगा और जब परिणाम आएंगे तो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। समाजवादी पार्टी ने कल चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने वोटिंग के दौरान जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके बुर्के को लेकर, पहचान पत्र को लेकर तमाम सारी बातें चुनाव आयोग से कही है, शिकायत करी है। उसे कैसे देखते हैं आप? मुस्लिम महिलाओं का बुर्का वाला जो मुद्दा है उसे कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से पहचान के आधार पर मतदान करने की प्रक्रिया है। पहचान करके ही वोटर को अंदर जाने दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं संवैधानिक व्यवस्था पर, चुनाव आयोग की व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। और उसके लिए एक सुविधा दी गई है पहचान पत्र की, और पहचान पत्र अनिवार्य है। और इस प्रकार की संवैधानिक बाध्यता को चुनौती देना समाजवादी पार्टी का चरित्र है। और जिस तरह समाजवादी पार्टी की सरकारों में के समय बूथ कैप्चरिंग, झगड़े, विवाद होते थे, अब हमारी सरकार और इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग सजग है और किसी को भी कोई अनैतिक काम करने का अवसर मुझे लगता है नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव ने सुबह भी एक ट्वीट किया है, एक लाल पर्चे को पोस्ट किया उन्होंने। उसमें वो जो आरोप लगाया है कि प्रशासन, सरकार दबाव बनाकर चुनाव को प्रभावित, तमाम बातें वो उसमें कह रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये संवैधानिक व्यवस्था है, कानूनी बाध्यताएं हैं, उसमें अलग अलग विषयों पर लोग, जिस प्रकार की स्थिति चुनावों में लोगों की संदिग्ध रही है, उन्हें पाबंद करने की प्रथा है, इस प्रकार की व्यवस्था है। तो ये आयोग शांतिपूर्वक और निष्पक्ष मतदान हो, इसके प्रयास आयोग के द्वारा लगातार होता रहा है, पहले भी होता रहा। आखिरी सवाल सर, पीडीए की बात अखिलेश यादव फिर उपचुनाव में करते रहे हैं। वो बार बार व्यंग करते रहे हैं कि दिल्ली का इंजन, लखनऊ का इंजन आपस में टकरा रहा है। इलाहाबाद को लेकर, केशव मौर्य जी को भी लेकर भी वो व्यंग करते रहे। कैसे इन बयानों के जरिए चुनाव पर प्रभाव डालने की कोशिश? भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ, हम सब लोग मिलकर अपने एनडीए के साथियों के साथ जनता के बीच में है। और चाहे केशव जी हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, या हमारे जो भी वरिष्ठ लोग हों, माननीय ब्रजेश पाठक जी हों, और हमारे संगठन के, सरकार के जो जो कार्यकर्ता के नाते जिन्हें जो दायित्व दिया गया है, हम पूरी ताकत के साथ हम लोगों ने इस चुनाव प्रचार के अभियान को पूरा किया है। बीजेपी का तो कल चुनाव है और आज समाजवादी पार्टी ने बुर्के वाला दांव चल दिया है, लेकिन अब इसे लेकर बीजेपी लगातार हमलावर। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या योगी से टक्कर, क्या ये हार का डर है? क्योंकि देखिए, कल जो है वो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि मतदान डालने की प्रक्रिया जो है वो कल सुबह 5 बजे से शुरू हो जाएगी। उससे लेकर जबरदस्त तरीके से घमासान महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ बयानबाजी का भी जबरदस्त तरीके से घमासान जो है इसे लेकर देखने को मिल रहा है।
यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव, योगी अखिलेश की प्रतिष्ठा का सवाल। बटोगे कटोगे का नारा होगा हिट या पीडीए फॉर्मूला करेगा काम? यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए होने वाले मतदान में अब बस कुछ ही घंटों का समय बचा है। इन 9 सीटों से यूपी सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके परिणाम 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकते हैं। इसलिए सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल एसपी ने इस चुनाव में अपनी सारी ताकतें झोंक दी। प्रचार भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन मतदान शुरू होने के ठीक पहले तक दोनों दल किसी न किसी मुद्दे पर एक दूसरे को चुनौती देते नजर आए। इसका सबसे ताजा उदाहरण है समाजवादी पार्टी की वह शिकायत जिसमें उसने चुनाव आयोग से मतदान कर रही बुर्काधारी महिलाओं का चेहरा न देखे जाने की अपील की। आपको बता दें कि मैनपुरी की करहल, प्रयागराज की फूलपुर, अंबेडकर नगर की कचहरी, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मिर्जापुर की मजवा, कानपुर नगर की सीसामऊ, अलीगढ़ की खैर, मुरादाबाद की कुंदर की और गाजियाबाद विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने जा रहा है। इनमें से 8 सीटों पर विधायकों के इस्तीफे की वजह से उपचुनाव हो रहे हैं, जबकि सीसामऊ सीट पर सपा विधायक के अयोग्य घोषित होने की वजह से चुनाव कराए जा रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी का वोटर्स है, जहां भारतीय जनता पार्टी को या राजनीतिक दलों को सबको पता होता है कि कहां पे उनके दल का वोट ज़्यादा संख्या में, तो उन जगहों पे जो चुनाव के जो बीएलओ हैं वो पर्ची बांटने का काम नहीं किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि जो वोटर हैं वो अपनी पर्चियां बनवा के समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डालेगा, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए निकलेगा। एक अच्छी सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है उत्तर प्रदेश में, तो पूरी तरीके से हम आश्वस्त हैं कि उत्तर प्रदेश में सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता जिताएगी, क्योंकि प्रदेश की जनता को विश्वास है आदरणीय योगी सरकार पर। और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काम किया है, जिस तरह से विकास का कार्य हुआ है, जिस तरह से केंद्र और उत्तर प्रदेश की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है, प्रदेश की जनता खूब अच्छी तरह से जानती है। दरअसल मई में हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अच्छी सफलता हासिल हुई थी, तो वहीं बीजेपी को उम्मीद से कम सफलता मिली। सपा इसे अगले विधानसभा चुनाव का ट्रेलर बता रही है, जबकि बीजेपी का दावा है कि इस उपचुनाव में वह विपक्ष को धूल चटा देगी। आपको बता दें कि यह उपचुनाव बेहद खास क्यों है। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनावों की सफलता का मोमेंटम बनाए रखना चाहती है, जबकि बीजेपी यूपी में लोकसभा चुनावों में मिली असफलता का दाग धोना चाहती है। योगी के बटोगे कटोगे का नारा हिट होने के बाद यूपी में पहली बार मतदान हो रहा है। सपा जीतेगी तो योगी सरकार के खिलाफ उसे नए सिरे से मोर्चा खोलने का मौका मिलेगा। बीजेपी जीती तो इसे योगी सरकार के कामकाज पर जनता की मोहर साबित करेगी। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए रास्ता तय करेंगे उपचुनाव के परिणाम। इसलिए उपचुनाव के रण में उतरी दोनों मुख्य पार्टियों ने इसे नाक का सवाल बना दिया है। प्रचार के आखिरी दिन तक मुख्यमंत्री योगी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव वोट की अपील करते नजर आए। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर बेहद तीखे हमले किए। बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो बटेंगे तो कटेंगे, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। जनता उनके खिलाफ खड़ी है। जो ये भाषा इस्तेमाल हो रही है, ये अंग्रेजों की कभी भाषा थी, लोगों को बांट करके राज करने की, डिवाइड एंड रूल का नारा। वही लोग इस तरह का नारा दे रहे हैं, वही इस तरह की ये भाव रख रहे हैं, भावना रख रहे हैं। मतदान के ठीक पहले तक बीजेपी और एसपी के बीच पोस्टर वार भी जारी है। लखनऊ में बटोगे कटोगे और पीडीए के नारे के समर्थन में दोनों दलों के नेताओं ने पोस्टर लगा रखे हैं, जिससे आखिरी दिन में मतदाताओं को संदेश दिया जा सके। दिलचस्प बात है कि एक भी सीट पर उपचुनाव न लड़कर कांग्रेस इस पूरी जंग से बाहर है, जबकि बीएसपी उम्मीदवार अधिकतर सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश कर रही है।
मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी की पार्टी AIMIM भी मैदान में है, लेकिन अधिकतर सीटों पर बीजेपी और एसपी के बीच ही मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।